हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। हम क्या किस पर कर रहे हैं? हम अपनी पढ़ाई लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम पर कर रहे हैं, अनअकैडमी का जो चैनल है। ठीक है, चलिए अब ये बैच कोर्स के बारे में आपसे बता दूं। ये 25th हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन। पहले तो मैं आपको टॉपिक बता दूं, हमारा टॉपिक है आज का टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा टॉपिक है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसमें चीजें बिल्कुल लास्ट तक आपको पता पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखनी है बिल्कुल, क्योंकि जो मिथ हैं जो आपको पता नहीं है इसके बारे में, वो आज मैं उनसे अवगत कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए 25 जैन है ये बैच कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बैच स्टार्ट डेट और बैच एंड डेट, ठीक है। बीपीएससी फाउंडेशन बैच है, आप देख सकते हो हिंदी मीडियम के लिए 25 जैन से बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए, और टारगेट बीपीएससी आप पता है 28 जैन 2021 में ये 28 जैन से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम का बैच। ठीक है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते टाइम मेरा कोड डालिएगा GKS10, ठीक है। इस कोड को डालिएगा, ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक, चलिए 10% ऑफ मिल जाएगा जब मेरा आप कोड यूज करोगे। ठीक है, साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी। ये बैच कोर्स अगर आपने 66 भी दिया है तो मेंस में जुट जाइए और 60 डेज का क्रैश कोर्स 2 महीने में अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, जितने भी ऑप्शनल भी और क्या आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 की तैयारी। ठीक है, चलिए ये आपका चलता है, ये आपको पता है T20 सीरीज है, ये डेली T20 बेसिस है। ठीक, चलिए जी, ये फ्री क्लासेस वर्सेस क्या है, फ्री क्लासेस वर्सेस कंप्लीट क्लासेस का क्या है, आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा। लिमिटेड सिलेबस है, फ्री क्लासेस में सब कुछ लिमिटेड है और प्लस क्लासेस में सब कुछ अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए जी गाइस, आइए बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। बेनिफिट क्या है? वन मोर सब्सक्रिप्शन मैनी बेनिफिट्स। एक सब्सक्रिप्शन में कितने बेनिफिट्स हैं? कितने बेनिफिट्स हैं? बिहार के टॉप एजुकेटर्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, 20 डेज क्वेश्चन बैंक है, डाउनलोड वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं। मतलब आप एक जगह जुड़कर इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ से ले सकते हो। लेकिन जुड़ने के लिए आपको GKS10 डालना पड़ेगा और इस पर आपको फायदा ये होगा कि जितनी भी फीस होगी उस पर 10% ऑफ हो जाएगा। इस कोड को नहीं डालोगे तो आपका 10% ऑफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए गाइस, गेट सब्सक्रिप्शन आपको GKS यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, GKS10 कोड डालना है। देखो फीस कितनी है एक साल की? 8800 रुपए है। कितनी है? 8800। अगर इस कोड नहीं डालोगे तो आपको 8800 पे करने होंगे, लेकिन जैसे ही आप कोड डाल दोगे तो आपको पे करने होंगे 7920। ठीक है, 880 रुपए आपके माफ हो जाएंगे। ठीक है, मेरा कोड डालते हैं, ये GKS10, ये जादुई कोड है, समझ सकते हो। चलिए गाइस, अटेम्प्ट क्विज़ेस इस प्रकार से करते हैं, आप देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं हम। अनअकैडमी मतलब हमारी टीम लाइव क्विजेस, वीकली क्विजेस रखेंगे आपके लिए, आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो। चलिए जी, आज का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन। देखिए टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं बता दूं कि दुनिया भर में तमाम आपको बहुत सारी मिथ मिलेंगी इसके चलते। आज मैं आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि ये सब कहते हैं कि सिर्फ मेल में नहीं। देखिए ये किस में ये प्रोड्यूस्ड होता है, किसके लिए? मानता हूं मैं मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, आप देखोगे इसमें क्या रोल है, मैं आगे आपको सारी पीपीटी में बताऊंगा इसका रोल क्या। देखिए, प्रोड्यूस वुमेन ओवरीज स्मॉल अमाउंट, मतलब वुमेन्स की जो ओवरी है उसमें भी बनता है ये। ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन तो ये है ही, एंड्रोजन के साथ, एंड्रोजन भी क्या बनाता है? थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन अमाउंट बनाता है। ठीक है, बाकी टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन गोनेड सेल्स बनाती हैं। जो गोनेड सेल्स हैं, गोनेड सेल्स हैं आपकी किसमें? आपके टेस्टिस में। आपके टेस्टिस में जो गोनेड सेल्स हैं उसके द्वारा क्या करा जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और कुछ अमाउंट में आपका एंड्रोजन है ना, एडर्नल ग्लैंड, क्या है? एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड है ना, अधिवक्र ग्रंथि। तो एडर्नल ग्लैंड क्या करती है? कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं। किसको किसको करती है? टेस्टोस्टेरोन को। अब टेस्टोस्टेरोन के भाई जो करती हैं इसका फायदा क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सुनते आ रहे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कैसे? एक ही फायदा नहीं है सिर्फ आपको सेक्सुअल रिलेशन में या सेक्स ड्राइव में, इस चीज में ही सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का फायदा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा फायदा है आपके बॉडी में। आइए देखते हैं ये आपका क्या करता है। ये आपकी बॉडी को अगर हम बोले सिर्फ और सिर्फ किसके, एक ही पक्ष के रिगार्डिंग इसका यूज नहीं है, बहुत सारे यूज है। आगे देखते हैं क्या है। जैसे देखिए,
जब फीमेल में एस्ट्रोजन, जब फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन होता है एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, फीमेल का सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के क्या करता है, आप उनकी हेयर ग्रोथ करता है, हेल्प ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है उसे रिप्रोडक्शन करता है, उसे भी क्या करता है, उसे रिपेयर करता है, बोन मास, ह्यूमन बिहेवियर, सारी चीज में काम आता है वुमेन्स के लिए भी। इसलिए जितना ये वुमेन्स के लिए जरूरी है उसके अपेक्षा कम, लेकिन किसमें, वुमेन्स के लिए भी जरूरी है। दोनों में लेवल दिखाऊंगा कि लो लेवल होने पे क्या होगा, हाई लेवल होने पे क्या होगा, ठीक है। वुमेन्स में अगर इसका हाई लेवल, वुमेन्स में इसका रोल अच्छा है, हमें पता है मेंस में तो ये है ही, आपको यहाँ पे मैंने बताया मेल सेक्स हार्मोन्स तो ये है ही, लेकिन वुमेन्स में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और अगर इसका लेवल कम है तो क्या नुकसान है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो समझ आ गया टेस्टोस्टेरोन क्या है, गोनेड सेल से टेस्टिस के द्वारा ये बनता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड भी कुछ बनाती है कुछ अमाउंट में, और एस्ट्रोजन के साथ मिलकर इसमें वुमेन्स की ओवरी में भी बनता है स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, देखो इसका इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस बताता हूं, कितने सारे काम है देखना, सिर्फ एक ही काम नहीं है। देखो सारे जो आपका जो मिथ है वो सिर्फ इसको लेकर के है कि ये क्या है, ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, स्पर्म काउंट में, ठीक है, स्पर्म काउंट में या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ठीक है, इरेक्टाइल फंक्शन में, प्रोस्टेट ग्रोथ में, ये आपको क्या करता है, ये आपका मिथ है कि सिर्फ इसमें काम करता है। किसमें काम करता है, देखिए ब्रेन में भी बहुत अच्छा से काम करता है। कैसे, ब्रेन में आपकी जो सेक्स ड्राइव है, जो आपका इन्फ्लुएंस है, जो लिबिडो है, तो उस सब के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। चलिए, और मेमोरी वगैरह में जो आपकी कोऑर्डिनेशन होता है वो सारी चीजें कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होती है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। दूसरा आपका देखो स्किन ग्रोथ और फेशियल बॉडी हेयर, फेशियल बॉडी हेयर, स्किन ग्रोथ, सपोर्ट को लेकर, ये सारी चीजें किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होती हैं आपके, ठीक है। चलिए, मसल्स बिल्डिंग, आपको एक बात पता होगी जितने भी ये मसल्स बिल्डर होते हैं सब क्या लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। जो स्टेरॉइड लेते हैं ना वो टेस्टोस्टेरोन के रूप में लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। जो कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन, हालांकि वो अच्छी नहीं है, कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन अच्छी बात नहीं है लेना, लेकिन वो लेते हैं ताकि उनकी मसल्स बन जाएं, ठीक है, मसल्स, क्योंकि मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ गेनिंग है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। बोन फर्टिलिटी, बोन डेंसिटी मेंटेनेंस है, ठीक है। ऊपर से बोन मैरो में जो आरबीसी होती है उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी को, जो मैं कह सकता हूँ, अगर मेल में जो मेल के फंक्शंस हैं उसमें और फीमेल में जो फीमेल के फंक्शंस हैं, दोनों के लिए बहुत बहुत मतलब लार्ज अमाउंट पर रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा हार्मोन्स है और किसी एक ही काम में यूज होता है। तो ये आपका मिथ है, आप इससे दिमाग से निकाल दीजिए। अभी मैं ऐसे लास्ट तक वीडियो, लास्ट तक देखना, लास्ट तक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितना लेवल होना चाहिए आपको, मेल में फीमेल में अलग अलग, ठीक है, और फीमेल में क्या फंक्शन है मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो भी अभी देख करके वीडियो पॉज करके मत चले जाइएगा, ठीक है, एंड तक देखिएगा क्या है वीडियो। मैंने पूरा आपका जितना भी भ्रम था सब तोड़ दिया, सारी कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रख दिया, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जितने भी है, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, प्रोस्टेट ग्रोथ होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें तो बहुत मेन रोल प्ले करता है, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी में भी बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए देखिए जी सिम्टम्स ऑफ, अब देखिए अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, लो टेस्टोस्टेरोन है, तो देखो आपके साथ क्या होगा, समझिए, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, जो आपकी सेक्स ड्राइव है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी आपको हो जाएगी, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरा क्या है, आपके हाई परसेंटेज ऑफ स्टोमक फैट आ जाएगा, गाइनोसोमेटिया हो जाएगा, मतलब आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो मेल में कह रहा हूं मैं, मेल की बात कर रहा हूं, ये मेल में है, अभी मैं आगे फीमेल की बताऊंगा, अभी मैं आगे आपको फीमेल की बताऊंगा, ये मेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो हायर परसेंटेज ऑफ स्टोमक फैट हो गया, गाइनोसोमेस्टिया हो गया, ठीक है, इनफर्टिलिटी, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है, लेक ऑफ बॉडी हेयर, आपके बॉडी पर कम हेयर होंगे, लेक ऑफ बॉडी हेयर, लो मसल्स मास, मतलब आपका मसल्स मास लो, मैंने आगे पिक्चर्स लिए आपको दोनों चीज से शायद डिफाइन कर दूं मैं, ठीक है, डिफाइन कर पाऊं जो मैं बताना चाहता हूं। और क्या है, स्लो ग्रोथ ऑफ टेस्टिकल्स और पेनिस, आपके पेनिस की, आपके टेस्टिकल्स की स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ स्लो होगी।
तो ये सारे कॉजेज हैं लो टेस्टोस्टेरोन। कुछ नेचुरल तरीके से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए जाते हैं, तो नेचुरल तरीके पे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए हमेशा से, किस किस चीज से टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, ठीक है। आयरन लेना चाहिए हमें, ठीक है, धूप लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उन सबसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है। किससे बढ़ता है आप देख सकते हो, आप सनरेज लोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे, आयरन लोगे ज्यादातर, तो अच्छी सब्जी खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, तो उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ता है नेचुरली। आइए जी देखिए, ये क्या है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ठीक है, और ये लो है, ये लो है। देखिए सबसे पहले तो क्या, सबसे पहला मेन है क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव, मूड और कॉन्फिडेंस यहाँ पर गिर जाता है, मतलब लो लिबिडो होता है, जो आपकी इच्छा होती है ना, जो इच्छा होती है आपकी, इन्फ्लुएंस होती है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, वो कम हो जाती है, लो लिबिडो, ठीक है। और मेन में क्या होता है, ये आपको गायनोसोमेस्टिया हो जाता है, बॉडी फैट बढ़ जाता है, लो मसल्स मास, और रिस्क ऑफ क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है बोन की, ठीक है, कि बोन उसमें क्या होता है, बोन में छिद्र हो जाते हैं, बोन के टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ठीक। चलिए स्ट्रॉन्ग बोन हो जाएंगी, इरेक्टाइल स्पर्म प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज हेयर ग्रोथ हो जाएगी, मसल्स ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, हेल्दी हार्ट होगा आपका, हेल्दी हार्ट भी होगा, बहुत सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दोनों आपको इसी से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आप में किस प्रकार का नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। देखिए नीचे लिखा हुआ है दोनों कंडीशंस आपके साथ। आइए जी अब देखते हैं ये बनता कैसे है, ठीक है, इसे बनाने में कौन हेल्प करती है। देखिए जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस क्या करती है, पिट्यूटरी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एलएच हार्मोन्स, इसको बोलते हैं, एलएच हार्मोन्स को बोलते हैं ल्यूटेनिंग साइज, क्यों बोलते हैं, ल्यूटेनिसिंग हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन। और एफएसएच को बोलते हैं फॉलिस, मैं फुल फॉर्म लिखा देता हूं, फॉलिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बोलते हैं। तो दोनों प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, ध्यान दीजिएगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स के चलते। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम वगैरह में भी अगर क्वेश्चन पूछे टेस्टोस्टेरोन को लेवल को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ब्रेन में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। गॉट इट, किसके द्वारा, एलएच हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स, किसके द्वारा, एलएच हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स, दोनों के द्वारा ये क्या करती है। अब देखिए, अब वुमेन्स की बात करते हैं कि वुमेन्स में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। देखिए वुमेन्स में भी टेस्टोस्टेरोन का जैसे मेल में रोल है, उसी प्रकार से वुमेन्स में भी रोल है, लेकिन वुमेन्स में थोड़ा सा कम लेवल पर है, ठीक है। चलिए कैसे, देखो एक्सेस एक्ने हो जाएंगे, मतलब अगर ये हाई अमाउंट हुआ टेस्टोस्टेरोन का, तो आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं उनकी अगर एक्ने प्रॉब्लम है, तो मेन रीजन भी हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल उनमें ज्यादा हो, ठीक है। एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, मतलब मुस्टैच वगैरह या चेहरे पर, फेस पर क्या हो जाएंगे, हेयर हो जाएंगे उनके, ठीक है। मेल पैटर्न बैल्डनेस हो जाएगा, मेल पैटर्न बेल्डनेस हो जाएगा, एक डीपर वॉइस, थोड़ी सी गाढ़ी वॉइस हो जाएगी, ठीक है। इन लार्ज क्लोटिंग्स एंड स्मॉलर ब्रेस्ट साइज, जो उनका ब्रेस्ट साइज होगा वो कम हो जाएगा, जो उनका ब्रेस्ट साइज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट देखने वाला था, नहीं आपको लगता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगा, नहीं, ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा उनका, ठीक है। चलिए, और मेंस्ट्रुएशन जो इरेगुलरिटीज हो जाएंगी, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उनका मासिक चक्र है, उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी हो जाएंगी, कभी 28 डेज से पहले हो जाएगा, कभी बाद में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये साइन है किसका, लेवल, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन का, गॉट इट। चलिए अब देखते हैं लो लेवल पे क्या होता है। तो लो लेवल अगर टेस्टोस्टेरोन में है, तो देखो आप उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जो उनकी सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, और सेटिस्फैक्शन भी अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, अफेक्टेड हो जाएगा उनका सेटिस्फैक्शन। इस अगर लो टेस्टोस्टेरोन है, अगर उनकी ओवरी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं कर रही एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, तब उनका क्या होगा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगा। दूसरा डिप्रेस्ड मूड, तो हमेशा डिप्रेस्ड मूड में रहेंगे, लिथार्जिक रहेंगी, थोड़ी सुस्त रहेंगी, और मसल्स वीकनेस रहेगी, बोलेंगे मेरे तो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत ज्यादा फटीक हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें किसमें होंगी, लो टेस्टोस्टेरोन एंड वुमेन, ठीक। आइए गाइस अब देखो यहां पर मैंने फिगर लिया, आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एडल्टहुड, ठीक है,
प्रेगनेंसी के समय लो लिबिडो होगा आपको, लिबिडो होता है सेक्स डिजायर, ठीक है, जो आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए डिजायर होती है वो, ठीक है। और देखिए मसल्स जॉइंट पेन्स, अभी मैंने पीछे बताया ना आपको क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा, तो वही क्या होगा यहाँ पर मसल्स पेन। नॉर्मल रेंज में आप बिल्कुल सही रहोगे। कितनी होती है नॉर्मल रेंज? नॉर्मल रेंज में अभी आगे बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे है, वेरी है, तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। प्रेग्नेंट देखो हेल्दी है, कितनी खुश है यहाँ पर अगर नॉर्मल रेंज है तो। नॉर्मल रेंज में देखो बिल्कुल चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील कर रही है, तो वो वाली चीज है। और देखो जब हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तब देखिए क्या है, एडल्टहुड पिकॉस एक्ने, आपने देखा है, देखो एक्ने प्रॉब्लम है किसकी वजह से? हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड्रोजन एक्सेस ऑफ फिटस है, एक्सेस ऑफ फिटस है, ठीक है, ज्यादा बाहर निकल जाता है। और दूसरा क्या है, देख सकते हो आप, इंसुलिन या कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई लेवल, मैंने तीनों चीज आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाई है, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी ये मेंस के लिए, जितनी ये इंसानों में, जितनी ये लड़कों में, बॉयज में या मेल में, मेल के लिए लाभदायक है, मेल में रोल प्ले करता है, उतना ही किसमें? फीमेल में भी रोल प्ले करता है। तो टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है? दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन हाँ लार्ज अमाउंट पर होता है मेल में और कम अमाउंट पर होता है किसमें? फीमेल में। देखिए आप यहां से पता कर सकते हो क्यों होता है, क्योंकि मेल में आपको ज्यादा चाहिए, स्पर्म सेल्स ज्यादा चाहिए, स्पर्म काउंट ज्यादा चाहिए, आपके टेस्टिस को ज्यादा चाहिए, ठीक है, और आपकी बॉडी हेयर ग्रोथ, मसल्स, सारी चीजों के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा ज्यादा होता है। चलिए गर्ल्स के मुकाबले अब देखिए नॉर्मल रेंज क्या है। नॉर्मल रेंज मेन में 280 से 1100 के करीब है, मतलब एक एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट फीमेल की बात कर रहे हैं जो 18-19 प्लस है, ठीक है। तो 280 से 1100 एनजी पर डीएल डेसीलीटर है, ठीक है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल, गॉट इट। चलिए जी, अब मेल में कितना है? 15 to 70 एनजी पर डीएल फॉर वुमेन। ये क्या है? एनजी पर डी 1570, तो आप समझ सकते हो फीमेल में होता है, लेकिन रोल बहुत ज्यादा होता है, कम होता है अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं तो वो कम होता है, लेकिन क्या होता क्या है, रोल मेन प्ले करता है। तो ध्यान रखिएगा जितना मेल में है, मेल में रोल प्ले करता है, उसी प्रकार से फीमेल में भी ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है गाइस, बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। जितना मेल में करता है उतना ही फीमेल में करता है। देखिए मैंने बताया है ना आपको पीछे, यहां फिर से लेकर के चलता हूं। लो लेवल से देखो होता क्या है, सेक्सुअल डिजायर अफेक्ट होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, डिप्रेस्ड मूड होता है, डिप्रेस्ड मूड रहेगा, लेथार्जिक रहोगे, तो आपकी इच्छा वैसे ही नहीं करेंगे। लेकिन मेल में क्यों रोल प्ले करता है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों करता है, क्योंकि वुमेन्स में क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन मेल के पास क्या है, मेल के पास तो एंड्रोजन है, जिसमें दोनों के लिए है, एंड्रोजन भी मेल फीमेल के लिए एंड्रोजन है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, वो फीमेल में भी निकलता है। फिर क्या बचा उसके पास? उसके पास अपना सेक्सुअल हार्मोन्स कौन सा है, सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसीलिए देखो टेस्टोस्टेरोन को क्या बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बोल दिया जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। बट ये रोल किसमें, मेल ही बोल दिया जाता है, क्योंकि मेल में मेजर रोल प्ले करता है, मेजर अमाउंट में भी होता है, मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन रोल प्ले किसमें करता है, फीमेल में भी। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन नहीं है, फीमेल सेक्स हार्मोन भी है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मेरी यही आपके लिए थी कि आप कम से कम समझ पाओ कि इसका रोल क्या है, जान पाओ कि इसका फीमेल में भी कितना रोल। आज तक आपका भ्रम था सिर्फ मेल 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 मेल, आपके मन में होता है टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल, और सीधा कहां पर आप सिर्फ और सिर्फ किसमें आप उस पर पहुंच जाते थे, किस पर, आपके प्रोस्टेट पर, आपके पेनिस पर, आपके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पर। लेकिन उससे अलग भी कितना रोल है इसका, देखिए रोल देखिए उससे अलग भी कितना है, हेयर ग्रोथ में, बोन डेंसिटी में, आरबीसी में, ब्रेन में, सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो भ्रम था आई होप आपका मैं तोड़ पाया हूँ, इसमें मैंने आपको प्रॉपर नॉलेज दी होगी, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैंने आपका भ्रम तोड़ पाया, प्रॉपर नॉलेज दे पाया, आप अच्छे से एंजॉय करना जो मैंने बताया है इस सब नॉलेज को। ये बिल्कुल आपके भ्रम जो भी अब आपसे बोले ना, रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी बोल दे कि ये नहीं हमें सब कुछ पता है क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, हम मिलेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्लास में। और हमारा जो ये अनअकैडमी है लेट्स क्रैक इट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। चलिए जी, ओके बाय।